हाँ बच्चे, तो आप सबका वेलकम है, स्वागत है इन द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की हम वीडियो सीरीज कर रहे हैं बच्चे, और आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस इक्वेशन। हमने कोलिजन थ्योरी फिनिश कर ली है और अब हम शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा जो फोकस है टुवर्ड्स आर्हीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमारे लिए यही जानना जरूरी होगा बच्चों कि आर्हीनियस इक्वेशन क्या है। बच्चे, अगर मैं आपको बता दूं तो आर्हीनियस इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है जो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप ड्रा करती है। सो व्हाट इज द आर्हीनियस इक्वेशन? इट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन। It is the mathematical equation which establishes a relationship between rate constant of the reaction and activation energy of the reaction। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन के बीच में रिलेशन बताएगी। तो आगे हम सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं बच्चे। तो ये इक्वेशन क्या होती है? द रेट कांस्टेंट के फॉर एनी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन वो इक्वल होता है ए ई रेज्ड पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। रेट कांस्टेंट के फॉर एनी रिएक्शन किसके इक्वल होता है? a इंटू ई रेज्ड पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखते हैं कि ये टर्म्स क्या है। अब k क्या है? k तो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर एनी रिएक्शन है एट टेम्परेचर T। A इज कॉल्ड आर्हीनियस कांस्टेंट। इसको आर्हीनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा जाता है। A क्या है? आर्हीनियस कांस्टेंट, या बच्चों इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई ए क्या है? ई ए है बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट रिएक्शन। और याद रखना ई ए को सिंपली समटाइम्स ई भी लिख दिया जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर इक्वेशन माइनस ई अपॉन आर टी लिखी है तो भी एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर ई को ई ए लिख दिया है तो भी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मान लीजिए, चलो मैं सिंपली ई लेकर चलता हूं, तो ई क्या है यहां? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो बच्चे ये एक आर्हीनियस इक्वेशन है। दिस इक्वेशन नंबर 1 इज नोन एज आर्हीनियस इक्वेशन, जो रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत सारी बातें इसके बारे में। यस, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करूं, ए को यहां के नीचे ले आऊं, तो यहां से मैं क्या देखूंगा? रेट कांस्टेंट अपॉन आर्हीनियस कांस्टेंट, ये इक्वल टू हो जाएगा ई रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी। और यहां से मुझे क्लियर कट आइडिया हो रहा है
कि जो रेट कांस्टेंट के है वो टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा, बट कैसे इंक्रीज करेगा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, बिकॉज टेम्परेचर ई रेज्ड पावर है। तो अगर मैं यहां से रेट कांस्टेंट that is the K of the reaction and temperature T and the temperature T of the reaction के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं देखता हूं कि ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है रेट कांस्टेंट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, 2 नंबर इक्वेशन से मुझे ये जानकारी मिल रही है। अब जो मेन बात है आर्हेनियस इक्वेशन में, आर्हेनियस इक्वेशन में बच्चे मुझे ना 2 बातें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। मुझे एक तो ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना होता है ए, और एक मुझे एक्टिवेशन एनर्जी ई कैलकुलेट करनी होती है फ्रॉम दिस आर्हेनियस इक्वेशन। तो इस आर्हेनियस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए बच्चे 2 मेथड गिवन हैं आपको। वन इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड एंड अदर इज कॉल्ड कंपैरिजन मेथड। तो ये दोनों मेथड्स हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन। यस बच्चे, तो सबसे पहले मैंने देखना है ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैंने ये आर्हेनियस इक्वेशन आपके सामने लिख दी है। इसको सॉल्व करके इसकी मदद से हम ए और ई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ग्राफिकली। तो दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन। इसके दोनों साइड में क्या करता हूं, एक्सपोनेंशियल लॉग अप्लाई कर देता हूं। अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल लॉग बोथ द साइड्स। तो इस साइड बन गया दैट इज लॉग ई के, दैट इज लॉग ई ए इंटू ई रेज पावर माइनस ई अपॉन आर टी, लाइक दैट। अब आपको पता है log m इंटू एन, इसको मैं लिख सकता होता हूं log m प्लस log n, लिख सकता होता हूं, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ही है। log m इंटू एन, log m प्लस log n लिख सकता हूं। तो वही चीज अप्लाई करेंगे यहां। log e k इज इक्वल टू log e a प्लस log e रेज पर माइनस e अपॉन आर टी। और आपको पता है ई से ई कैंसल, एक्सपोनेंशियल ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा log e a माइनस e अपॉन आर टी log e k। अब मैंने क्या करना है, इस लॉग एक्सपोनेंशियल लॉग को सिंपल लॉग में चेंज कर देना है। एक्सपोनेंशियल लॉग को मैं क्या करूंगा बच्चों, सिंपल लॉग में चेंज कर दूंगा। आपको पता है कि log e x है, उसको सिंपल लॉग में चेंज करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.303 log x। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो ये बन जाएगा 2.303 log के, सिंपल लॉग में चेंज कर दिया। दिस इज ऑल्सो 2.303 log a माइनस e अपॉन आर टी। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2.303, दोनों साइड्स में 2.303 से डिवाइड कर देता हूं। 2.303 इधर, 2.303 इधर, 2.303 इधर, ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो ये क्या बन गया बच्चों,
ये बच्चों क्या बन गया, तो इट इज log k इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 RT। ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। आगे देखिए, आगे इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखूं, थोड़ा सा चेंजेस करके लिखूं, तो ये इक्वेशन मुझे कैसी नजर आएगी। इसको ही दोबारा लिखता हूं, दैट इज log k इज इक्वल टू, इसको मैं आगे लिख लूं कोई फर्क तो नहीं पड़ता, e माइनस ई अपॉन 2.303 इंटू आर मल्टीप्लाई 1/t प्लस log a। और ये जो मेरी इक्वेशन है बच्चे, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मिलती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। Here m is called the slope and c is called the intercept। और यहां से स्लोप क्या आ रही है, जो स्लोप m आ रही है, दैट इज माइनस e अपॉन 2.303 इंटू r नेगेटिव स्लोप, और जो c इंटरसेप्ट आ रहा है दैट इज log a। तो दिस बिकम्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, बिटवीन log k एंड 1/t, याद रखना यहां पर मुझे जो ग्राफ प्लॉट करना है ना, वो 1/t वर्सेस log k प्लॉट करना है बच्चों। तो याद रखना, तो जैसे ही मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन log k एंड 1/t, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, जिसकी स्लोप होगी नेगेटिव स्लोप दैट इज tan थीटा कितनी हो जाएगी, दैट इज e अपॉन 2.303 इंटू आर। और ये इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चे, c इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी log a। तो इस स्ट्रेट लाइन का, ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आई है बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t, ये जो मेरे पास बच्चे स्ट्रेट लाइन आई है, इसकी स्लोप और इसके इंटरसेप्ट से मैं क्या कर सकता हूं, स्लोप से मैं e की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और इसके इंटरसेप्ट से मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, विच इज ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो आप आर्हीनियस इक्वेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हीनियस कांस्टेंट ग्राफिकल मेथड से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर बच्चे मैं यहां पर एंड करना चाहता हूं। जो सेकंड मेथड है ए और ई को फाइंड आउट करने का, दैट इज कंपैरिजन मेथड, वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा।